हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज आपको कुछ न्यू अपडेट देने वाले हूँ बिग बॉस ओटीटी हाउस की, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो उसकी कुछ न्यू अपडेट है, जो कि जिन्होंने बिग बॉस देखा ऑलरेडी तो उनको तो पता ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं उनके लिए कुछ अपडेट बता देता हूँ। जैसे कि कृतिका और पायल मलिक और अरमान मलिक बिग बॉस में गए थे, और पायल मलिक अब नॉमिनेट होकर घर से बेघर हो गई हैं। और जब से वो घर पे गई हैं तो वो काफ़ी बिग बॉस को लेके एक अपना फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे और अपना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वो अपनी न्यू न्यू अपडेट देती रहती हैं, क्योंकि वो भी बिग बॉस के घर से थोड़ा अपसेट होकर घर से निकली हैं, क्योंकि ऐसा नहीं पता था कि पायल मलिक इतनी जल्दी घर से बाहर चली जाएगी। लेकिन वो नॉमिनेट होकर घर से बाहर चली गई। तो वो अब क्या कर रही हैं, वो बिग बॉस को अपने घर से बैठ के देख रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कृतिका मलिक है और अरमान मलिक भी बिग बॉस के घर में है। तो अभी कुछ न्यू अपडेट आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी विशाल और कटारिया एक साथ में बैठे थे, और विशाल ने एक कटारिया से कुछ बात कही थी, जो कि थी एक कुछ कृतिका को लेके। लेकिन उससे पहले उसके बाय फेस पे वो ऑलरेडी उसने बोल दिया था कि भाभी, तुम विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छी लगती हो। तो ये चीज़ उसने कृतिका मलिक के ऑलरेडी फेस पे वो बात उसने बोल चुका था वो। लेकिन उसके बाद भी कटारिया के कान में उसने वही बात बोली है, ना कि कुछ अलग से बोला है। जब कुछ अलग से उसने बोला ही नहीं है, तो फिर इतना विवाद या फिर इतना इंटेंस होने की तो कोई इसमें ज़रूरत है नहीं। उसने कटारिया के कान में भी यही चीज़ बोली है कि भाभी बहुत सुंदर हैं। इतना ही उसने बोला है। अब उसने बाद में ये भी चीज़ बोली है कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ना कि अलग वे में। उसने ये चीज़ 2-3 बार बोली है कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बट इस बात को कोई नहीं चला रहा है कि उसने बाद में ये भी चीज़ बोली है कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ना कि कुछ गलत वे में बोल रहा हूँ। तो इसमें इतनी बड़ी तो कोई चीज़ है, या इतना कोई जैसे कि अब थप्पड़ मारा है अरमान मलिक ने इस बात को लेके, तो ये तो अननेसेसरी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी बिग बॉस के घर में, जिसमें कि आप वहाँ गेम खेलने के लिए गए हो। बिग बॉस के कुछ रूल रेगुलेशन है, तो उस रूल रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं किया, आपने ऑलरेडी उसको तोड़ दिया। वो बहुत गलत है। मानते हैं कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन बाहर से आप बैठ के देखोगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो ऑलरेडी पायल मलिक ने देखा है, और देखने के बाद में उन्होंने उसको इतना पोर्ट्रेट कर दिया है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलत दिखने लगा है। क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदे को आप टारगेट बना रहे हो, मतलब तो ये है कि फिर जानबूझ के विशाल को टारगेट बनाया जा रहा है, जैसे कि हम बिग बॉस भी देख रहे हैं ऑलरेडी। तो घूम फिर के सारी बात ना वो बस एक विशाल के ऊपर आ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विशाल भी सही है, या फिर अरमान गलत है, या अरमान सही है विशाल गलत है। लेकिन है थोड़ा दोनों तरफ से। पर फिर भी विशाल ने उस वाले इंटेंस में बोला ही नहीं है। उसने बीच में एक और बात बोली थी कि अरमान भैया बहुत ही लकी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोला था उन्होंने। एक उसने एक उस वाले वे में बोला है कि हाँ, एक होता है ना कि किसी को सामने भी आप बोल दोगे कि हाँ यार, आप बहुत लकी हो, या आपको ऐसी वाइफ मिली है, ठीक है। तो उसने वो उस वाले वे में बोला, ना कि वहाँ भी उसने कोई गलत उसको बात को उसने बोला है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा चलाई गई है कि उसने ऐसे बोला है। लेकिन ये जो भी चीज़ चल रही है बहुत ये गलत है बिग बॉस के घर में। और ऊपर से अनिल सर भी उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो विशाल, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। विशाल को मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कैसे वो एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसको बार बार उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार उसको इतना गलत दिखाया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि इंडिविजुअल पर्सन बिग बॉस में जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा तो खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबके ग्रुप होते हैं। जो भी इंडिविजुअल होता है बंदा, उसी को हर कोई टारगेट करता है। ऐसा ही विशाल है। विशाल ने तो कभी किसी से कुछ बोला ही नहीं है नेसेसरी। अरमान मलिक ऑलरेडी उसको बार बार है, तो बार बार अरमान मलिक भाई ही उनके साथ में आते हैं, विशाल के साथ में। विशाल से बार बार बदतमीजी करते हैं, कभी बोलते हैं कच्चा बादाम बनाओ, कभी कुछ गंदी हरकत करते हैं उसके साथ में, बार बार उसको ही टारगेट बनाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। अरमान मलिक को खुद भी समझना चाहिए कि भाई, एक ही बंदे को आप विशाल को टारगेट करते रहोगे तो वो भी कहीं ना कहीं गलती दिखेगा। और भी बंदे हैं और भी लड़कियां हैं, आप सबसे आप एक जैसा
समान रखना चाहते हो तो सभी के साथ में लड़ाई करो ना फिर, आपको घूम फिर के विशाल ही नज़र आ जाता है। उसके बाद में अभी फिर एक और वो हुआ है कि कटारिया के कान में कहने के बाद में बहुत तगड़ा विवाद हो गया, जिसमें कि ऐसा नहीं था कि हाँ वो सब कुछ सही बोला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और पायल मलिक ने वहाँ जाके बिग बॉस के घर में ऑलरेडी फिर वो बोल दिया है, जिसमें कि वो उनको जाना ही नहीं चाहिए था, बिग बॉस को बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सब कुछ गलत ही दिख रहा था जैसे वो गई थी। वो हर किसी के बारे में जाके वहाँ बुराई कर रही हैं बाहर से, ऐसे तो हर किसी के घर वाले भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो एक बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो बिग बॉस को भी ये सोचना चाहिए कि हर किसी के घर वालों को बुला के आप यहाँ सबकी घर वालों की बेइज्जती करा रहे हो आप, वो भी ठीक नहीं है, वो भी बहुत गलत दिख रहा है। क्योंकि पहले बिग बॉस हम देखते थे, बिग बॉस बिल्कुल डिफरेंट था, अब जो बिग बॉस है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। क्योंकि एक तो सलमान सर नहीं आ रहे हैं होस्ट करने के लिए, जिसमें कि सलमान सर को होस्ट करने के लिए, और मैं अरमान भाई से एक बात और बोलना चाहूँगा कि भाई आप जब बाहर आते वहाँ से तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती, क्योंकि उस बंदे ने ये वाली इंटेंस में नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पायल मलिक गई हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने बताया सारी चीज़, तो आपको लगा कि बहुत बड़ा उसने बोल दिया, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं बोला। और भाई आप भी थोड़ा अपना आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस के घर में आपने थप्पड़ मारा है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे इंसान की भी एक थोड़ा इंसल्ट हो जाती है। उसके बाद में आप इतने बड़े हो, उससे काफ़ी बड़े हो आप, तो आपको फिर भी थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आपसे तो काफ़ी छोटा है वो, और आपको अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। मानता हूँ कि सभी की वहाँ बहन बेटियाँ हैं, सबको बुरा लगेगा अगर ये सारी चीज़ें ऐसे किसी के सामने होंगी, पर आपको खुद सोचना चाहिए कि जब उसने ऑलरेडी फेस कर दिया है उस चीज़ को, आपसे बार बार बोल भी रहा है कि वो मैंने इतना इंटेंस में नहीं बोला है, फिर भी आप उसके बाद में आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। बाकी अपने गेम पे फोकस करो, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से बिग बॉस खेल के आओ, हम चाहते हैं आप ट्रॉफी लेके आओ, क्योंकि जहाँ आप गलत दिखोगे तो हमको बोलना पड़ेगा, अपोजिट साइड भी गलत दिखेगी तो वहाँ भी आपको हम गलत बोलेंगे। और आप अच्छा खेले हो ऑलरेडी, अभी तक आप अच्छे खेले हो, तो आशा करते हैं कि आगे को भी अच्छा खेलोगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस अलग अदर ब्लॉग में। तो ये मैं ब्लॉग बंद करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग का एंजॉय करेंगे, मैं लेकर आता हूँ।